Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI Entrance Test 2024. We were attempting the subjective portions and we're at question 2 now. So question 1 has already been uploaded, it was done last week. Now question 2, let us handle it today. So basically question 2 says that suppose n greater than equals to 2. So that part is fixed, n cannot be 1, n cannot be 0, n is greater than equals to 2. Consider the polynomial qn x equal to 1 minus x to the power n minus 1 minus x whole to the power n. Show that it has only two real roots 0 and 1. Okay, so if a function has two real roots 0 and 1, right, how can it look like? You first have to visualize it. आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जब कोई फंक्शन का रूट निकलता है ग्राफिकली वो कैसा दिखता है. इट लुक्स लाइक एन इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, राइट. तो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस जितनी बार होगा उतने रूट्स आएंगे. राइट, सो अगर टू रूट्स है इसका मतलब हमको यह दिखाना है कि देर विल ओनली बी टू इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस. अब टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे हो सकता है? आइदर इट विल स्टार्ट फ्रॉम अबव, कट एक्स एक्सिस बिलो, टर्न देयर एंड गो आउट. ओके, एंड देन इट विल बी लाइक अ पैराबोला शेपिंग अपवर्ड्स, राइट. एक यू शेप इमेजिन कीजिए, वो यू के दोनों हाथ एक्सिस को दो जगह कट करना चाहिए. या तो ऐसा होगा या तो उल्टा यू होगा, राइट. देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. बट मेन पॉइंट यही है कि 0 और 1 के बीच इसको एक बार टर्न करना होगा. राइट, सो हमको यही दिखाना है इस प्रॉब्लम में कि दिस फंक्शन टर्न्स एटलीस्ट वंस बिटवीन 0 एंड 1. अगर एक बार टर्न करे और हम ये दिखा पाए कि टर्निंग के बिफोर और टर्निंग के पहले ये फंक्शन या तो हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगा या तो स्लोपिंग अपवर्ड्स होगा, राइट. हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये फंक्शन यू शेप्ड होगा या उल्टा यू शेप्ड होगा, राइट. तो अगर हम लोगों को यू शेप मिला तो हम दिखा देंगे कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, बाद में भी इंक्रीजिंग, जहां पे वो घूमेगा उसके बाद भी इंक्रीजिंग और उसके पहले भी इंक्रीजिंग. और अगर उल्टा यू हुआ तो हम दिखाएंगे जहां पे घूम रहा है उसके पहले डिक्रीजिंग उसके बाद भी डिक्रीजिंग. राइट, तो अगर ये हम दिखा पाए इसका मतलब हमारा प्रूफ हो जाएगा. तो बेसिकली ये अलजेब्रा का सम है, बट इसको थोड़ा सा कैलकुलस अप्लाई करके भी हम लोग ट्राई करेंगे. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं. तो पहले हम लोग डायरेक्टली, अच्छा एक बार अपने खुद के शांति के लिए एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि एक्चुअली ये 0 और 1 पे रूट्स आ रहा है या नहीं. तो यहाँ पे क्यू एन ऑफ 0 देख लीजिएगा. ये जस्ट मैं सेक्शन डाल रहा हूँ वेरीफाई करके. तो वेरिफिकेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा. क्यू एन ऑफ 0 देखिए 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 टू द पावर एन, तो ये तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इसका मतलब 0. अब क्यू एन ऑफ 1 क्या आ रहा है? क्यू एन ऑफ 1 देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर एन, अगेन 1 माइनस 1, नहीं ये तो 1 माइनस 1 नहीं, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, राइट. सो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0. तो ये दोनों वेरीफाइड है, राइट. अब फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट. यूजुअली फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही हम लोग 0 करते हैं, राइट. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ये चेक करते हैं. सो क्यू एन ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1 तो चला गया, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट. सो माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एन 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और इंटू माइनस 1, राइट. ये होगा बिकॉज अंदर में 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 मतलब 1 माइनस एक्स है, राइट. तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा और वो सामने नेगेटिव रह जाएगा. तो एक्स टू द पावर 0 1 हो गया और सामने नेगेटिव डाल के माइनस 1, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. अब इसको 0 पे सेट करते हैं. सो इफ़ क्यू एन डैश एक्स इक्वल टू 0, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा? n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट. अब n को उड़ा दें बिकॉज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, राइट. तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स नॉन जीरो, मतलब यू कैन कैंसिल, राइट. सो 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तो अब n माइनस 1 है तो रूट ले लें, ये भी हम कर सकते हैं बिकॉज n माइनस 1 नॉन जीरो है. तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, इसका मतलब 2x इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू हाफ. तो x इक्वल टू हाफ हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया. ओके, होपफुली आप लोगों को ये सब डेफिनेशन याद है, क्रिटिकल पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स. तो जहाँ पे फंक्शन टर्न करता है वो हमको मिलता है आफ्टर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव. ऑलराइट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया और हमको टर्निंग पॉइंट मिल गया. अब टर्निंग पॉइंट पे ये पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, क्या होगा वो चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो आप सेकंड डेरिवेटिव के लिए ट्राई करें.
अच्छा, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा पेपर में तब स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम इसको अभी आपको बस कोर ऑफ द सोल्यूशन दिखा रहे हैं, तो हम लोग जितना कम हो सके उतना लिख के आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, राइट। बट जब आप लोगों को एग्जाम कॉपी में आंसर लिखना है तब तो आपका ये जॉब नहीं बनता कि आप एग्जामिनर को हर एक स्टेप एक्सप्लेन करें, बट फिर भी आपको एक लॉजिकली स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस लिखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्टिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टू फिगर आउट वेदर इट्स मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। फर्स्ट टाइम आप लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ मैंने लिखा है वहाँ आप लिख सकते हैं चेकिंग फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, राइट। थोड़ा सा आप लिखिएगा तो पता चल जाएगा टीचर को कि आप एक्चुअली सोच के ये कर रहे हैं, नहीं तो वो सोचेगा कि आप मैनुअली मतलब मैकेनिकली इसको कर रहे हैं, राइट। मैकेनिकली करना इज़ नॉट गुड फॉर मैथमेटिक्स। आपको एक्टिवली सोच के कुछ सोच के आपने ट्राई किया होगा, राइट। और हो सकता है आपका कभी कभी सम कंप्लीट ना हो, तो आपका वो जो सोच वाला पोर्शन है वो भी पेपर में रह जाता है, एंड दैट ऑल्सो फेचेस यू सम मार्क्स इफ दैट वाज इन द राइट डायरेक्शन। आप कैलकुलस का सम दिया है, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर लिख के आ गए और एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने सोचा है तो मुझे नंबर मिल जाएगा, वो नहीं होगा। बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अगर इस सम में आपने सेकंड डेरिवेटिव के बाद फिगर आउट नहीं कर पाया, इतना भी कर दिया, तो यू विल गेट सम पॉइंट्स बिकॉज यू वेंट इन द राइट डायरेक्शन और लास्ट में आप फिजल आउट कर गए, ठीक है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ऑलराइट, नाउ क्यू एन डबल डैश एक्स देखते हैं, ये क्या हो जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, राइट। तो n इंटू एन माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू माइनस वन, राइट। और माइनस n इंटू एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू। तो अब तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो देयरफॉर पूरा नेगेटिव बाहर कर देते हैं। तो n इंटू एन माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस टू माइनस एन इंटू एन माइनस यहाँ पे प्लस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू, राइट। एट एक्स इक्वल टू हाफ देखते हैं क्या होता है। एट एक्स इक्वल टू हाफ देखिए, ये हो जाएगा। अच्छा, तो इसको डायरेक्टली ना लिख के क्यू एन डबल डैश हाफ ये देखते हैं। तो ये माइनस एन इंटू एन माइनस वन हाफ टू द पावर n माइनस टू प्लस n इंटू एन माइनस वन हाफ टू द पावर n माइनस टू। तो सेम चीज़ दो बार आ गया, राइट। तो इसका मतलब माइनस टू एन माइनस वन हाफ टू द पावर n माइनस टू। अब अगर चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा एल्जेब्रा करके वो टू टू द पावर वन और टू टू द पावर टू माइनस एन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टू टू द पावर थ्री माइनस एन कुछ आएगा, जाने दें, उसको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहें तो इसको ब्यूटीफुली ड्रेसअप करने के लिए तो वो आप कर सकते हैं, राइट। खाना बनाना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर गार्निशिंग करना ज़रूरी नहीं होता है। बट अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो हम फिर भी करते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, राइट। तो ये आया क्यू डबल डैश ऑफ हाफ। तो अब आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए एन का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू, राइट। टू तो है ही पॉजिटिव, एन भी टू से बड़ा है, एन माइनस वन भी टू से बड़ा है, हाफ टू द पावर एन माइनस टू भी टू से ही बड़ा होगा। बट सामने लगा हुआ है माइनस, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ऑलराइट। तो ये ऑलवेज लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब हाफ में सेकेंड डेरिवेटिव मिनिमम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो रहा है मैक्सिमा, राइट। तो इसका ग्राफ आपको टेक्निकली कैसे दिखना चाहिए, इसका ग्राफ आपको ऐसे दिखना चाहिए। मैक्सिमा हो रहा है, जीरो पे जीरो है, वन पे जीरो है, और ये इधर से कहीं से आएगा, हाफ तक पहुंचेगा, घूमेगा और फिर चला जाएगा नीचे और वापस कभी नहीं आएगा। अब ये गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ, बिकॉज अगर वापस इसको आना था तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनता, क्यूबिक बनता और फिर आपको एक और सोल्यूशन मिलता। बट यहाँ पे क्यू, यहाँ पे मतलब क्यू डेरिवेटिव वाले स्टेज में, यहाँ पे डेरिवेटिव वाले स्टेज में आपको एक और पॉइंट मिलता है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं किया था। हमने नॉर्मली डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो कर दिया, मतलब हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा ढूंढ रहे हैं, राइट। तो अगर हमको ग्लोबल मैक्सिमा मिल रहा है एक्स इक्वल टू हाफ पे, तो ये कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आता तो हम लोगों को और कंडीशंस मिलता। अगर ये घूम के ऊपर जाता तो, राइट, घूम के ज़्यादा ऊपर जाता तो हमको एक और मैक्सिमा मिलता, ओके। सो अगर ये नहीं मिला तो इसका मतलब ये हमेशा इसका स्लोप लेस देन जीरो हो जाएगा। और अब आप इसको चेक करें, अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हाफ से लेस होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, और जब ये हाफ से ग्रेटर हो जाएगा तब इसका वैल्यू क्या होगा,
ऑलराइट। एक वैल्यू लेके आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में आप लोग ज़ीरो डाल के देख सकते हैं, ज़ीरो डालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, राइट। और अगर आप वन डालेंगे तब देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप टेस्ट कर सकते हैं, राइट। हाफ के इस पार उस पार जीरो है ना, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कहाँ पे निकल, यहाँ पे आप x इक्वल टू हाफ पुट कीजिए, हाफ नहीं, x इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, तब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है। x इक्वल टू जीरो पुट करने पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी एफ डैश लिखने का आदत हो गया है, x इक्वल टू जीरो पुट करने पे देखिएगा क्यू एन डैश जीरो, ये एन एन आ रहा है, राइट। ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, अंदर वन रह जाएगा, एन आ रहा है पॉजिटिव नंबर, राइट। अब x इक्वल टू वन पे देखिए क्यू एन डैश वन, ये क्या आएगा, ये माइनस एन आएगा। तो मतलब हाफ के इस पार उसका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, और हाफ के उस पार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है। तो इससे हमको क्लियरली पता चलता है कि हाफ के इस पार ये फंक्शन इंक्रीज करता आएगा और हाफ के उस पार ये फंक्शन डिक्रीज करता चला जाएगा, राइट। तो होपफुली पूरा आपको लॉजिक पता चल गया कि इस फंक्शन में वापस आने का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कम बैक का कोई सीन नहीं है। अगर बढ़ता है तो जीरो से हाफ के इस पार बढ़ेगा, जीरो के थ्रू बढ़ के हाफ तक आएगा, हाफ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वहां पे रीच करेगा और वहां पे फिर डिक्रीज, ऑलराइट। सो यहाँ पे वी कैन कंक्लूड, डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द फंक्शन Qn of x is increasing till x equal to half and then decreases, alright। अब आप यहाँ पे लिखेंगे during this it intersects the x axis twice only at x equal to, ये ब्रैकेट में डाल दें, at x equal to 0 and x equal to 1, therefore these are the only two real roots possible, okay। होपफुली आपको आइडिया लग गया कि इसको कैसे करें। इसको एक और तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये जो वन माइनस वाला पार्ट है, राइट। मैं आपको वापस क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर उसको दूसरे तरीके भी किया जा सकता है। ये देखिए, ये जो क्यू एन एक्स है ये वन माइनस एक पोर्शन है, राइट। तो आप जो माइनस वाला पोर्शन है वो देखिए पॉजिटिव आएगा, राइट। तो वन माइनस अगर आपने ब्रैकेट डाल दिया, इट विल बी एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर एन। आप इसको भी fx लेके fx का चेक भी कर सकते हैं। तो अगर fx आप चेक करें, उसका देखिएगा मिनिमम हाफ आता है, क्योंकि q को आप वन माइनस एफ लिख रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा और qx का मैक्सिमम हाफ आ जाएगा, राइट। तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो सकता है, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बिकॉज आपको ग्राफ से जो फंक्शन पता चलेगा वो फंक्शन आपको दिया नहीं हुआ है, वो फंक्शन आप खुद बना रहे हैं। अब आप वहां से रिलेट करके अगर कर पाते हैं तो दैट विल बी शॉर्टर, बिकॉज उसका डेरिवेटिव छोटा होगा, राइट। तो अगर आप वैसे करना चाहते हैं कंटिन्यू, और अगर आप नॉर्मल फंक्शन जो ओरिजिनली दिया हुआ है उसको लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। मैंने आपको ये प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया, और अगर आपको वो दूसरा प्रोसेस भी चाहिए तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, राइट। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप बस fx लेके उसको वन माइनस, मतलब क्यू एन एक्स इक्वल टू वन माइनस एफ एक्स फॉर्म में लिखेंगे और एफ एक्स का एनालिसिस करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा छोटा फंक्शन होता है, राइट। यहाँ पे वन माइनस जो पार्ट है उसको लेके आप एनालिसिस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव में वन गायब हो जाएगा, राइट। तो एज यू विश, दो तरीके हैं, आप कैसे भी करके कीजिएगा, राइट। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है देन प्लीज़ आप नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू, राइट। कौन से एग्जैक्ट स्टेप में डाउट हो रहा है वो भी आप लिख के बताएं, तो हम आपको, आप जहाँ पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप वगैरह से, हम आपको वही मीडियम में आपको आंसर दे देंगे, राइट। हमारा टीम मॉनिटर करता है उस नंबर को एंड दे विल गेट बैक टू यू, राइट।
सो अगर यहाँ पे किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो रहा है तो ज़रूर पॉज करें, रिवाइंड करके देखें, स्लोली देखें, हाफ स्पीड में देखें, आपको समझ आ जाएगा. ओके, सो आई एंड द वीडियो हियर. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट एंड आई विल सी यू ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मज़ेदार है, चलिए उसके लिए वेट करते हैं. बाय.